पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अति प्यारी माताओं, संत मोनिका के आदर सम्मान में आज हमारी नोविना प्रार्थना का 6वां दिन। आज का विशेष मतलब है हमारी पल्ली के सभी गर्भवती एवं निसंतान माताओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज निसंतान माताओं की संख्या बढ़ती जाएगी। अनेक कारणों से शादी के बाद परिवार में बच्चे का जन्म नहीं होता है। जब दंपति निसंतान हो जाते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। आइए उन सभी दुखी दंपतियों के लिए संत मोनिका की मध्यस्थता लेकर हम आज प्रार्थना करेंगे। वैसे सभी गर्भवती माताओं के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे और उनकी गर्भावस्था ईश्वर की योजना के अनुसार सुस्वस्थ बन जाए और बच्चे का सही जन्म हो जाए, उसी मतलब के लिए भी आज हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम शुरू करते हैं संत मोनिका को आरती उतारते हुए। हम प्रार्थना करें। हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तो प्रेम से हर प्राणी को जीवन प्रदान करता है। अपनी पवित्र इच्छा अनुसार तो प्रत्येक मानव को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी का रूप देते हुए अपने स्वरूप में गढ़ता है। यह सुंदर एवं अनुपम कार्य तो एक माता के गर्भ में मानव दृष्टि से दूर एकांत में करता है। प्रत्येक माता की सहभागिता से तू यह सृष्टि कार्य करता है। जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था, तो तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा। हम सभी गर्भवती माताओं के लिए आज प्रार्थना करते हैं कि तेरे इस अद्भुत कार्य का उन्हें ज्ञान मिले और वे इस अवस्था में अपना मन एवं हृदय शुद्ध रखकर माता मरियम की भांति आपके प्रशंसा में अपना समय बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। सुसमाचार पढ़ने के लिए आज का संदेश के लिए मैं फादर ज्ञान को प्रेम पूर्वक आमंत्रित करता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। तब उन्होंने ईसा को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें ले जाकर प्रधान याजक के यहाँ पहुंचा दिया। पेतरुस कुछ दूरी पर पीछे पीछे चला। लोग प्रांगण के बीच में आग जलाकर उसके चारों ओर बैठ रहे थे। पेतरुस भी उनके साथ बैठ गया। एक नौकरानी ने आग के प्रकाश में पेतरुस को बैठा हुआ देखा और उस पर दृष्टि गड़ाकर कहा,
यह भी उसी के साथ था, किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं भाई, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी दूसरे ने पेतरुस से कहा, तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो। पेतरुस ने उत्तर दिया, नहीं भाई, मैं नहीं समझता हूँ, मैं नहीं। करीब 1 घंटे भर बाद किसी दूसरे ने दृढ़तापूर्वक कहा, निश्चय ही यह उसी के साथ था, यह भी तो गलीली है। पेतरुस ने कहा, अरे भाई, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो। वह बोल ही रहा था कि उसी क्षण मुर्गे ने बांध दी और प्रभु ने मुड़कर पेतरुस की ओर देखा। तब पेतरुस को याद आया कि प्रभु ने उससे कहा था कि आज मुर्गे के बांध देने के पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट-फूट रोया। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे स्वास्थ्य को मिटा दे। प्यारे माताओं, भाइयों और बहनों, आज हमारे पास मनन चिंतन के लिए एक नौकरानी है। आप लोगों को पता ही होगा, फादर अबीरा ने पहले से बता दिया है कि हम 9 दिन महिलाओं के बारे में चर्चा करेंगे, महिलाओं के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे और उन पर मनन चिंतन करेंगे। आप सोच रहे होंगे, इतनी सारी महिलाएं बाइबल में हैं और एक नौकरानी को आज चुना गया है। हम वैसे प्रतिदिन प्रार्थना के पूर्व विचार करते हैं कि हमें आज क्या करना है, क्या संदेश देना है, और मिल करके हम निर्णय करते हैं कि आप लोगों के लिए आज मनन चिंतन में हम लोग क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे इत्यादि। तो हमारी टीम के हिसाब से ये सोच समझ कर इस नौकरानी को हम आपके सामने लाए हैं। ये पिलातुस के घर में नौकरानी है। रात का समय है और रात में भी नौकर चाकरों की आवश्यकता पड़ती है, और ये नौकरानी बहुत जिम्मेदार पूर्ण नौकरानी है। लोग हैं और वो जाग रही है, आग ताप रहे हैं, आग के सामने और भी लोग हैं, परंतु मेरे को लगता है कि ये नौकरानी सजग और सतर्क नारी है। इसलिए वो दूसरों की तरह ऐसी ही बैठी हुई नहीं है। वो आसपास में कौन कौन लोग हैं और क्या क्या है वो भी ध्यान में रख रही है। एक तरह से जासूस का काम भी कर रही है, ऐसा लगता है। दूसरी तरफ यीशु पिलातुस के सामने खड़े हैं और पिलातुस इनको पूछ रहे हैं, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? और यीशु सकारात्मक जवाब दे रहे हैं, हाँ मैं हूँ और इसलिए आया और इसलिए जन्मा हूँ कि सत्य का साक्ष्य दूं। यीशु जान रहे हैं क्या परिणाम होगा मेरे इस जवाब से। उन्हें मार डाला जाएगा। पहले ही 3 बार बता चुके हैं कि बहुत दुख उठाना होगा, गैर यहूदियों के हवाले कर दिया जाना होगा, वे उन्हें मार डालेंगे, परंतु वो तीसरे दिन जी उठेगा। यीशु इस परिणाम को जान रहे हैं। परंतु इस आग के सामने, आग का इतिहास तो आपको मालूम ही है, आग बहुत पुराने समय से लोगों के लिए बहुत कल्याण और उन्नति का विषय रहा है। लोगों ने आग की खोज से सभ्यता की खोज भी चालू की, ऐसा शोध करने वाले बताते हैं, और ये सही है। दैनिक जीवन में आग हमारे लिए बहुत उपयोगी है, और ये आग हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आग की पूजा लोग करते हैं,
आग को देवता मानते हैं, हमारे देश में और दूसरे देशों में। जिस समय यीशु थे, रोमियों के बीच में भी आग का महत्व बहुत अधिक था और पिलातुस के आंगन में बीचों बीच में आग जल रहा है और नौकर चाकर वहां पर बैठ करके आग ताप रहे हैं। पेतरुस यीशु को देखते हैं कि ये घसीटा जा रहा है, लिया जा रहा है, धक्का मुक्का करते, और धीरे धीरे वो भी देखने के लिए आता है। परंतु पेतरुस का वहां कोई पहचान नहीं। ये तो गलीलिया बहुत दूर है, जेरूसलेम से लगभग 90 किलोमीटर दूर है, तो वहां वो अपरिचित था। परिचित कौन था? वो संत यूहन्ना बताते हैं। यूहन्ना पिलातुस के घर का परिचय का व्यक्ति था। ये एक संकेत है, क्योंकि पेतरुस 2 भाई यीशु के पीछे हो लिए थे, अंद्रियास और सिमोन पेतरुस, और जबेदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना। बाइबल हमें बताती है कि ये दोनों साझेदार थे। साझेदार किस चीज का? संपत्ति। कौन सी संपत्ति थी इनकी? समुद्र और मछली मारने की। इसका मतलब इनका कंपनी था, मछली मारने का कंपनी था, और इसमें साझेदार होने के कारण यूहन्ना, जो इस कंपनी का व्यवसाय का इंचार्ज था, वो 90 किलोमीटर दूर तक मछलियां पहुंचाया करता था, ऐसा मैं अनुमान लगाता। इसलिए वो पिलातुस के घर का परिचित था, और परिचित होने के कारण वह द्वारपालिन से, नौकरानी से कह करके पेतरुस को भीतर लाता है। और यूहन्ना अपने काम में व्यस्त हो जाता है, इधर उधर देख रहा है, या फिर यीशु के आसपास में होगा कि कैसे मदद किया जाए। और पेतरुस चूंकि अनजान व्यक्ति है, इधर उधर जाएगा और फिर फंस जाएगा, इसलिए वो आग तापने में लग जाता है। हम हमारे जीवन में बहुत बार जो सुखद है, सुंदर है, अच्छा है, मेरे लिए आरामदायक है, उसकी खोज में लगे रहते हैं और उसी में अपना जीवन यापन करते हैं। और इस आरामदायक जगह में ही कोई ना कोई आ जाता है जो हम पर सवाल डालता है, जो हमको चुनौती देता है। ये नौकरानी पूछती है कि तुम भी यीशु के चेलों में से एक हो। और ये समय आ गया है पेतरुस के लिए अपनी पहचान बताने के लिए, स्वीकार करने के लिए। वो तुरंत कहता है, नहीं भाई, मैं नहीं। वो 3 बार तक कहता है। पेतरुस यीशु को बहुत करीब से देखा था। एक तो सबसे पहले बुलाया गया था, हर चमत्कार के कार्य देखा था यीशु का, और विशेष रूप से जो अन्य चेले नहीं देखे थे वो भी देखा था। जैसे जैरुस की बेटी को जीवन दान, जैसे पर्वत पर रूपांतरण में यीशु का जो चमकीला चेहरा था, भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा और वैभव था, वो देखा था। यीशु जब गेत्सेमानी बारी में प्राण संकट सहते हैं, उस समय इसको मौका मिला कि वहां हाजिर हो जाए और प्रार्थना करे, यीशु को साथ दे। पेतरुस अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से यीशु के बारे में और यीशु की शिक्षा को जान करके बहुत अच्छे अच्छे जवाब भी यीशु को दिए थे। जैसे यीशु ने जब पूछा कि मैं कौन हूं, मेरे विषय में लोग क्या कहते हैं, पेतरुस बहुत सुंदर जवाब देता है, बहुत अच्छा जवाब देता है, जीवन ईश्वर के पुत्र। अन्य जगह में पेतरुस ये भी बताता है, जब सब शिष्य लोग उसको छोड़ करके जा रहे थे, यीशु पूछते हैं, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? पेतरुस कहता है, प्रभु हम किसके पास जाएं? आप ही के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश। माने यीशु को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पहचाना था, बहुत अच्छी तरह से समझा था, और मेरे को लगता है उसके रोम रोम में भरा हुआ था
इसलिए पिछली बारी में जब यीशु पेतरुस को कहते हैं, सिमोन सिमोन, शैतान को तुम लोगों को भटकने का अधिकार मिला है, तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे मुर्गे के बांध देने के पहले, लेकिन मैंने तुम लोगों के लिए प्रार्थना की है, जब तुम संभल जाओगे बाकी भाइयों को भी संभालना। पेतरुस एकदम जोर दे करके कहता है, सब लोग छोड़ देंगे लेकिन मैं नहीं छोड़ दूंगा। हम ऐसे ही बोलते हैं, हम हमारे जीवन में ऐसे ही बोलते हैं, बपतिस्मा में हम ऐसे ही करार करते हैं, दृढ़करण में हम ऐसे ही करार करते हैं, विवाह में हम ऐसे ही बोलते हैं, हाथ पकड़ करके बोलते हैं, जनता के सामने बोलते हैं, सबके सामने प्रतिज्ञा करते हैं। हमारी प्रतिज्ञाओं का क्या होता है? कैसे हम लोग जीते हैं? ये नौकरानी आज हम लोग के सामने हमारे जीवन की चुनौतियां रखती हैं। मैं तो अभी मैन पार्ट से आया हूँ। मैन पार्ट की 2 बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि अंबिकापुर की माताओं में या अंबिकापुर में अच्छाई नहीं है, लेकिन कहीं से भी अगर कुछ अच्छी बातें हैं तो वो चीज़ हम लोगों को सीखना चाहिए, जानना चाहिए, और उसको बताने से आपकी महत्ता कम हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। मुझे कुछ माताओं ने कहा है कि इस बात को कहने की आवश्यकता है, इसलिए मैं इस बात को रख रहा हूँ। आप लोगों को मालूम है मैन पाट तो पहाड़ है, गांव है और बहुत कठिन जगह है। पैदल चलना पड़ता है, सुविधाएं नहीं हैं, बस नहीं चलती हैं और अन्य यातायात के साधन भी नहीं है। करीब 3 वर्ष पहले एक शादी हुई, जसपुर से लेकर के आए बहू मैन पाट, और उसकी जो सासू माँ है वो अंधी है। जसपुर से वो अपने माता पिता के घर से स्कूटी लेकर के आई, उससे गिफ्ट में स्कूटी मिला और उसी से गिरजा आना जाना या अन्य आवश्यकता की चीज़ों के लिए स्कूटी का इस्तेमाल वो करती है। वो एक दिन अपने बात शेयर करते हुए बताई कि हमारे घर में बहुत कुछ है, सब कुछ है, और यहाँ पहाड़ में उनको सब बिल्कुल निम्न स्तर से चालू करना पड़ता है। हम गोबर नहीं छुए थे, यहाँ पर हम रोज लीपते हैं घर, वहाँ पानी सिर पे ढोए नहीं थे, यहाँ हम सिर पे पानी ढो करके नीचे से ऊपर आते हैं। रोज लकड़ियाँ बटोरने के लिए जंगल जाते हैं, बाजार जसपुर में सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, यहाँ पर हम जंगल जाते हैं, यहाँ पर नदी में मछली खींचने के लिए जाते हैं। मैंने सुना है अंबिकापुर से जो जब शादी होती है तो यहाँ की लड़कियां ससुराल नहीं जाती, यही रहना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पक्के का घर है, यहाँ नल में पानी है, सारी की सारी सुविधाएं यहाँ पर है, इसलिए अपने मम्मी पापा का घर छोड़ना नहीं चाहती। परंतु शादी किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह का सामाजिक परिवेश है, हम लोग शादी में क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, इसी को ध्यान में रख करके मैं ये छोटा सा उदाहरण रख रहा हूँ। कभी गोबर नहीं छुए, अब गोबर से लीपना है, बड़ा आनंद है। कभी खेत में पैर गंदा नहीं हुआ, कपड़ा गंदा नहीं हुआ, अब कपड़ा गंदा होता है, पैर गंदा होता है, बड़ा आनंद आता है। नदी में नहाते हैं, बहुत आनंद आता है, पिकनिक जैसा लगता है। सुविधाएं नहीं है, चलते हैं, स्वस्थ बनता है, तंदुरुस्ती आती है। सासू माँ अंधी है, उसको यहाँ वहाँ लेकर के हाथ पकड़ करके लेते हैं। एक जीवन सुसमाचार को जीने का मौका उन्होंने पाया।
बनाया, ऐसा वो बताती है। प्यारी माताओं, प्यारी बहनों, जो आप विवाह में प्रतिज्ञा करते हैं, ये नौकरानी आज पूछ रही है, क्या तुम भी यीशु के शिष्य हो? और अगर यीशु के शिष्य हो तो अपने कंफर्ट का, अपने आराम का, अपने सुख का ध्यान क्यों करते हो? तकलीफ और विपत्ति क्यों उठाने के लिए तैयार नहीं होते हो? तकलीफ और विपत्ति की भट्टी में ईश्वर कैसे तुमको बनाएगा, उसका अनुभव क्यों नहीं करना चाहते हो? गांव आपके लिए समस्या का कारण या सोचने के लिए विवश क्यों करता है? क्यों आप चिंतित होते हैं? ईश्वर आपकी देखभाल करेगा, ईश्वर आपकी व्यवस्था करेगा। वहां की छोटी बड़ी चीजों में वही आनंद है, उससे भी बड़ा आनंद होगा जो आपको शहर में नहीं प्राप्त होगा। खुली हवा, खुले जगह, अच्छा पर्यावरण, गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जो अच्छाई आप शहर में शायद नहीं देखे होंगे, आप गांव जाइए, आपका ससुराल जो गांव में है ना, वहां जाकर के देखिए और अनुभव कीजिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। गांव के भेड़, बकरियां, मुर्गियां, कुत्ते, बैल, सब घर परिवार के सदस्य। आपके चेहरे की रंगत बदल जाएगी, आपका जीवन अच्छा लगने लगेगा, तरोताजा हो जाएंगे। मैं ऐसे तो हताश नहीं करना चाहूंगा, लेकिन शहर में उतने ऑप्शन नहीं, उतने चुनाव नहीं है जितने गांव में। एक बात हो गई। दूसरी बात, मैन पार्ट में 2 देश के लोग रहते हैं, एक तो हमारे ही देश के लोग, दूसरे तिब्बत के लोग रहते हैं। जो गए हैं, आप लोग गए हैं, आए दिन आते जाते रहते हैं, आप लोग जरूर देखे होंगे, कभी अपनी पहचान नहीं खोते। तिब्बतियन लोग कभी अपनी पहचान नहीं खोते। सप्ताह में 1-2 दिन हम लोग उनके साथ बातचीत करने के लिए जाते थे। 1-2 अच्छे हमारे साथी हैं, हमेशा धर्म की बात करते हैं, हमेशा उनके धर्म ग्रंथ की बात करते हैं। वो बाइबल की बातों को जानते हैं, हमारे साथ बाइबल की बातें करते हैं। क्या हम हमारे घर में बाइबल की बात करते हैं, बाइबल के ऊपर मनन चिंतन करते हैं? तिब्बतियन लोग जानते हैं, उन लोग चर्चा करते हैं। आप देखे होंगे, दिन भर सुबह से शाम हाथ में माला लेकर के चल रहे हैं, दिन भर। हमको कोई देख सकता है कि हम हाथ में माला जप रहे हैं, बाजार में माला जप रहे हैं, रास्ता चल रहे हैं उस समय माला जप रहे हैं, बस में बैठे हैं उस समय माला जप रहे हैं, खेत में जब काम हो रहा है उस समय माला जप रहे हैं। कितना मजबूत है उनका प्रार्थना में जीवन। आज ये नौकरानी हम लोगों को पूछ रही है, क्या तुम भी यीशु के शिष्यों में से एक हो? हम क्या कहेंगे? हमारा जीवन क्या बता रहा है, क्या दिखा रहा है? तिब्बतियन लोगों को कहने की कोई जरूरत नहीं, उनके एक ही जेस्चर से, एक ही इशारे से आप समझ जाएंगे कि इनके जीवन में ईश्वर है, इनके जीवन में प्रार्थना है। ये लोग आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं, धार्मिक जीवन बिताते हैं। आपके घर के लोगों को कैसे जानेंगे जब आप संध्या वंदना नहीं करते हैं? नौकरानी पूछ रही है, क्या तुम यीशु के शिष्यों में से एक हो? जब व्यक्तिगत रूप से आप आध्यात्मिक जीवन के लिए बाइबल पाठ, संतों की जीवनी, अन्य पुस्तकें या घर के अन्य लोगों के साथ आध्यात्मिक जीवन के बारे में चर्चा नहीं करते, ये नौकरानी पूछ रही है कि क्या तुम यीशु के शिष्य हो? जब हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं उस समय ये नौकरानी पूछ रही है, माताओं, बहनों, पितागण, भाईगण, क्या आप लोग यीशु के शिष्य हैं? आइए आज के दिन में हम इस नौकरानी को जवाब दें।
पेतरुस ने तो इनकार किया, पर ये गिरना उसके लिए उत्थान का कारण था। आज हो सकता है मैं भी गिर जाऊं, आप भी गिर जाएं, लेकिन आप सोचिए, गहराई से सोचिए कि बपतिस्मा में मेरी क्या बुलाहट है, दृढ़करण में मेरी क्या बुलाहट है, मेरी पुरोहिताई में क्या बुलाहट है, मेरे शादी जीवन के प्रतिज्ञाओं में क्या बुलाहट है। और उस प्रतिज्ञा का प्रति उत्तर देते समय ये नौकरानी मुझसे पूछ रही है, क्या तुम यीशु के शिष्यों में से एक हो? और अगर हो तो तुम्हारा वैवाहिक जीवन कैसा है, तुम्हारी बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं कैसी हैं, तुम्हारा विश्वास कैसा है, तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन कैसा है। आइए हम विश्वास की वृद्धि के लिए और छोटे बड़े मौकों में जब हम यीशु को स्वीकार करने के लिए चूक जाते हैं, नौकरानी से डर गया पेतरुस, प्रथम शिष्य नौकरानी से डर गया। हम भी बहुत बार परिस्थितिवश गिर जाते हैं, घबरा जाते हैं, हम भी इनकार करते हैं। हम आज यीशु से क्षमा मांगे। पेतरुस आखिरी पंक्ति में बताता है, बाहर निकला और फूट फूट कर रोया। अगर हम फूट फूट कर रोएंगे, अंतरतम की आवाज आएगी, अंतरतम के अनुभव आएंगे, अंदर से एक बीज निकलेगा जो फिर से हरा होगा, फिर से यीशु के लिए तरसेगा, फिर से यीशु के लिए विकास के रास्ता को तय करना प्रारंभ करेगा। पेतरुस फिर से लीडर बने, वो कलीसिया का नींव बना, वो चट्टान बना जिस पर यीशु की कलीसिया की स्थापना हुई। आपके ऊपर कलीसिया की स्थापना होगी, आपके परिवार की, आपके घर की कलीसिया की स्थापना आपके विश्वास पर होगी। आपके व्यक्तिगत जीवन के आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर आपकी कलीसिया उस चट्टान पर होगी जो आप दिल से निकालेंगे। आपके गांव, आपके पारा, आपके समुदाय की कलीसिया की स्थापना आपके विश्वसनीय अनुभव और आध्यात्मिकता से होगी। कितनी बड़ी बात इस नौकरानी ने चुनौती दी, और इस चुनौती का फल पेतरुस के जीवन में आया कि कलीसिया इतनी बढ़ गई। और आपके लिए भी चुनौती है, इस नौकरानी की चुनौती आपके लिए भी, मेरे लिए भी है। और इस चुनौती में यदि मैं खरा उतरूंगा, सही उतरूंगा, तो मेरे विश्वास पर मेरे जीवन की कलीसिया, मेरे परिवार की कलीसिया, मेरे साथियों की कलीसिया और मेरे समुदाय की कलीसिया का निर्माण होगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परम पावन ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, परम दयालु पिता परमेश्वर, आज हम गर्भवती माताओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और निसंतान माताओं के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। गर्भवती माताओं के गर्भ की सुरक्षा कर, गर्भ में पलने वाले बच्चे की सुरक्षा कर, और जो माताएं निसंतान हैं, तू उन्हें अपनी उपस्थिति द्वारा साहस प्रदान कर, सांत्वना प्रदान कर। वे अपने आध्यात्मिक जीवन से हटे नहीं, डिगे नहीं, घबराए नहीं, वे अपने विश्वास में लगातार बढ़ते जाएं, जीवन के हर मुसीबत परिवार के लिए आनंद, शांति और खुशी का कारण बन सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारी माताओं, संत मोनिका की स्तुति विनती हम करेंगे। आप अपने परिवार में या अड़ोस पड़ोस में किसी गर्भवती महिला को जानती हैं, उनकी याद कीजिए। यदि आपके पारा में कोई निसंतान दंपति हैं, उनकी भी याद कीजिए। इस स्तुति विनती के पहले हम उन्हें
संत मोनिका के चरणों में अर्पित करते हुए उनके लिए ईश्वर की आशीष मांगेंगे। प्रभु दया कर, कृष्ण दया कर, प्रभु दया कर, कृष्ण हमारी सुन, स्वर्ग के पिता परमेश्वर हम पर दया कर, पुत्र परमेश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका, संत धर्मी माता, संत विश्वासी माता, संत मोनिका दुख वाहिनी माता, संत मोनिका मन परिवर्तन के लिए मेरे प्रार्थना रथ माता, संत मोनिका क्रिस्तीय आदर्श की माता, संत मोनिका कर्तव्य निष्ठ माता, संत मोनिका मुसीबतों में दृढ़ माता, संत मोनिका विरल प्रार्थना रथ माता, संत मोनिका तपस्या करने वाली माता, संत मोनिका धर्माध्यक्षों से निवेदन करने वाली माता, संत मोनिका पुरोहित परामर्श की अभिलाषी माता, संत मोनिका पुरोहितों के प्रति श्रद्धालु माता, संत मोनिका धीरज धारिणी माता, संत मोनिका पापियों के मन फिराव हेतु आंसू बहाने वाली माता, संत मोनिका आशा रखने वाली माता, संत मोनिका मातृत्व के प्रति कर्तव्य निष्ठ माता, संत मोनिका बेटे की अनुगामी माता, संत मोनिका कर्मबद्ध प्रार्थना रत माता, संत मोनिका संत जीवन की प्रेरणादायिनी माता, संत मोनिका परिवार का मन फिराव करने वाली माता, संत मोनिका टूटे परिवारों का उज्जवल भविष्य, संत मोनिका स्वर्गीय राग के सशक्त मध्यस्थ, संत मोनिका भड़के हुओं की सहायिका, संत मोनिका पारिवारिक जीवन का आदर्श, संत मोनिका विश्वास का जीवन तो उदाहरण, संत मोनिका बुढ़ापड़ का अद्भुत प्रकाश, संत मोनिका नम्रता का प्रतीक, संत मोनिका क्षमा की दिव्य मूर्ति, संत मोनिका आत्माओं की प्यारी, संत मोनिका प्रलोभनों पर विजयिनी, संत मोनिका धर्म पारायण और प्रभु विश्वासिनी, संत मोनिका विधवाओं की संरक्षिका, संत मोनिका विवाहित महिलाओं की संरक्षिका, संत मोनिका विवाहित महिलाओं की सहायिका, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हर लेता है, हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर तो सभी संतों द्वारा महिमान्वित है तथा उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है। हम दीनता पूर्वक तुझसे विनती करते हैं, अपने बच्चों पर दृष्टि कर और संत मोनिका और अपनी सेविका संत मोनिका द्वारा कृपाएं प्रदान कर। हम पर और हमारे परिवारों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख। हमें स्वर्ग के आनंद की ओर अग्रसर कर। यहाँ तू जुगारू जुग जीता और राज करता है। नौवीना प्रार्थना आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे।
हे पावनतम त्रिएक ईश्वर, हे पावनतम त्रिएक ईश्वर, संत मोनिका के लिए संत मोनिका के लिए हम तेरी प्रशंसा करते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं। तेरी आराधना हो, तेरी आराधना, तुझे धन्यवाद। तुझे धन्यवाद। तूने संत मोनिका को तूने संत मोनिका को विपत्ति की भट्टी में विपत्ति की भट्टी में गलाकर जलाकर ईश्वरीय पवित्रता के ईश्वरीय पवित्रता के स्वर्ण को चमकाया है। स्वर्ण को चमकाया है। उनकी अविरल आंसुओं की उनके अविरल आंसुओं की धाराओं पर धाराओं पर अपनी करुणा दृष्टि का अपनी करुणा दृष्टि कर परिवार के पापों को दूर करने हेतु परिवार के पापों को दूर करने हेतु कृपाओं का अद्भुत स्रोत कृपाओं का अद्भुत स्रोत खोल दे। खोल दे। मेल मिलाप, मेल मिलाप, दया क्षमा दया क्षमा एवं त्याग तपस्या द्वारा एवं त्याग तपस्या द्वारा पुरोहिताई एवं पुरोहिताई एवं संत जीवन की संत जीवन की निर्मल धारा प्रवाहित कर। निर्मल धारा प्रवाहित कर गृहस्थ जीवन की महानता गृहस्थ जीवन की महानता एवं पारिवारिक जीवन के एवं पारिवारिक जीवन के उत्तरदायित्वों को उत्तरदायित्वों को उदारता पूर्वक निभाने की उदारता पूर्वक निभाने की दिव्य प्रेरणा दे। दिव्य प्रेरणा दे। संत मोनिका की संत मोनिका की सतत प्रार्थनाओं द्वारा सतत प्रार्थनाओं द्वारा प्रत्येक माता को प्रत्येक माता को वही दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो, वही दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो, ताकि ताकि सभी माताएं सभी माताएं परिवार के सभी सदस्यों के लिए परिवार के सभी सदस्यों के लिए मुक्ति का मार्ग मुक्ति का मार्ग प्रभु को दिखाकर प्रभु को दिखाकर स्वर्ग तक पहुंचा सके। स्वर्ग तक पहुंचा सके। हे परम दयालु परमेश्वर, हे परम दयालु परमेश्वर, ऐसी कृपा करके ऐसी कृपा करके माताएं माताएं बच्चों के लिए बच्चों के लिए उलाहट के स्रोत उलाहट के स्रोत तथा पतियों के लिए तथा पतियों के लिए आशीष का कारण बन सके, आशीष का कारण बन सके, ताकि विश्व का ताकि विश्व का प्रत्येक परिवार प्रत्येक परिवार पवित्र परिवार बन सके। पवित्र परिवार बन सके। यही प्रार्थना यही प्रार्थना हम संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हम संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा तुझसे करते हैं। तुझसे करते हैं। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। आमीन। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम विदा ले, प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।